नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक जिकार। और आज जरा सोचो, भविष्य कैसा होगा। आप एक कैफे में हो, चारों तरफ लोग हैं और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है। एक आदमी अपने दोस्त को एक नया फोन दिखा रहा है। वे दोनों उत्सुकता से स्क्रीन को देख रहे हैं। लेकिन रुको, स्क्रीन पर क्या है? उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो एक 3D इमेज है, एक होलोग्राफिक इमेज जो स्क्रीन से बाहर निकल रही है। एक घूमती हुई कार का डिजाइन उसके फोन के ऊपर तैर रही है। ये किसी जादू से कम नहीं। कोई चश्मा नहीं चाहिए, बस प्योर टेक मैजिक। ये तकनीक का नया रूप है। यही होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्लेस का कमाल है, राइट? ये हमारी कल्पना से परे है। ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये हमारी हकीकत है। ये 2025 है और हम एक टेक रेवोल्यूशन के कगार पर हैं। हर दिन नई तकनीकें उभर रही हैं। होलोग्राफिक डिस्प्लेस ही भविष्य है जो हमें फ्लैट स्क्रीन से आगे ले जा रही है। ये एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा है। अपने मोबाइल पर एक नए डिमेंशन का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाए। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अब जरा पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचो। होलोग्राफिक डिस्प्ले सब कुछ बदल सकते हैं। गेमिंग बहुत ज्यादा इमर्सिव हो जाएगा। सोचिए एक ऐसा गेम खेलना जहां आप कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स को असल में देख और लगभग छू सकते हैं। कम्युनिकेशन और भी पर्सनल और इंगेजिंग हो जाएगा। वीडियो कॉल्स ऐसा फील होगा जैसे आप सेम रूम में हैं। एजुकेशन में रेवोल्यूशन आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को 3 डायमेंशंस में विजुअलाइज किया जा सकता है, जिससे सीखना फन और इजी हो जाएगा। हेल्थ केयर से लेकर आर्किटेक्चर तक पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हैं। चलो पहले मजेदार बात करते हैं एंटरटेनमेंट। सोचो आप एक मोबाइल गेम खेल रहे हो और फ्लैट स्क्रीन की बजाय आपके सामने एक 3D बैटलफील्ड या डंजन्स एंड ड्रैगन्स का ड्रैगन आ जाए। आप उसके चारों ओर घूम सकते हो, अलग अलग एंगल्स से स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या दोस्तों के साथ एक शेयर्ड होलोग्राफिक स्पेस में बैटल भी कर सकते हो। मूवीज के लिए इमेजिन करो, स्टार वॉर्स का सीन देख रहे हो और एक छोटा सा होलोग्राफिक एक्स-विंग आपके टेबल पर जूम कर रहा है। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स इंटीमेट हो सकते हैं। सोचो एक होलोग्राफिक टेलर स्विफ्ट आपके लिविंग रूम में परफॉर्म कर रही है। गैप 3S, लेकिन सिर्फ वाव फैक्टर की बात नहीं है। होलोग्राफिक डिस्प्लेस हमारे फेवरेट मीडिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल सकते हैं। सोचो आप अपने लिविंग रूम से ही ओशन की डेप्थ्स या स्पेस की फार रीचेस एक्सप्लोर कर पाओ। आप वर्चुअली कॉन्सर्ट्स, थिएटर परफॉर्मेंसेस या स्पोर्ट्स इवेंट्स अटेंड कर सकते हो, चाहे आप कहीं भी रहो। गैप 3S, यह टेक्नोलॉजी स्टोरी टेलिंग में भी नए डिमेंशंस ला सकती है। डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स ऐसे एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं जहां व्यूअर्स सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं, बल्कि नैरेटिव में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हों। इस लेवल का इमर्जन स्टोरीज को और एंगेजिंग और इमोशनली इंपैक्टफुल बना सकता है, कंटेंट के साथ एक डीपर कनेक्शन दे सकता है। गैप 3S, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने अभी होलोग्राफिक डिस्प्लेस की पोटेंशियल को बस टच ही किया है। गेमिंग से लेकर मूवीज तक, लाइव परफॉर्मेंसेस तक, यह टेक्नोलॉजी हमारे एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करने का प्रॉमिस करती है। इसे पहले से कहीं ज्यादा इमर्सिव, इंटरैक्टिव और एक्सेसिबल बनाना। गैप 3S। अब होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्लेस के सोशल इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्ले का पोटेंशियल तो कमाल का है, लेकिन अभी कुछ दिक्कतें भी हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। पहले तो सच बात माने तो ये टेक्नोलॉजी अभी तैयार नहीं है। अभी के होलोग्राफिक डिस्प्ले में पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कलर्स भी कम होते हैं और ब्राइटनेस भी कम होती है आजकल के फोन स्क्रीन के मुकाबले। एक असली 3D होलोग्राम बनाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, जो आजकल के फोन्स में नहीं है। ज्यादातर डेमो में बाहर का हार्डवेयर लगा होता है, जैसे बड़े बड़े SLM, तो फिर पॉकेट में रखने वाली चीज का क्या फायदा। होलोग्राम बहुत बैटरी खाते हैं। स्क्रीन लाइट देती है, SLM उसे प्रोसेस करता है, AI एल्गोरिथम डेटा क्रंच करता है, बस फोन की बैटरी मिनटों में खत्म। आजकल के फोन्स तो 5G, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में ही बैटरी खत्म कर देते हैं। होलोग्राफी आ गई तो और भी दिक्कत। पावर बचाने का कोई हल अभी तक नहीं मिला है। फिर कॉस्ट और बनाने की मुश्किलें भी हैं। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी को फोन में डालने के लिए महंगे पार्ट्स चाहिए, जैसे माइक्रो ऑन ऑप्टिकल लेयर्स। शुरुआत में तो ये फोन्स बहुत महंगे होंगे, जैसे आईफोन या गैलेक्सी अल्ट्रा। सस्ते फोन्स में तो ये आएगा ही नहीं।
और इसे पतले फोन में कैसे डालेंगे, कैमरा, स्पीकर सब कुछ रख के, ये भी एक बड़ी चुनौती है। हेल्थ और सेफ्टी की भी चिंता है। तेज टिमटिमाते होलोग्राम को देखने से आंखों में तकलीफ हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, खासकर बच्चों को या ज्यादा देर देखने पर। लेजर से तो ये लाइट सेफ है, लेकिन ज्यादा देर देखने का असर क्या होगा ये अभी पता नहीं। डिस्ट्रैक्शन का भी खतरा है। सोचो कोई गाड़ी चलाते हुए होलोग्राम प्रोजेक्ट करे तो सेफ्टी रूल्स भी बनाने पड़ेंगे, और जरूरी नहीं कि हर ऐप में होलोग्राम चाहिए। ईमेल, सोशल मीडिया, यूट्यूब तो 2D स्क्रीन पर ही ठीक चलते हैं। अगर होलोग्राम सिर्फ गेमिंग, डिजाइनिंग या मेडिकल इमेजिंग में ही काम का है तो इतना पैसा और मेहनत क्यों? AR ग्लासेस और VR हेडसेट्स तो पहले से ही हैं, होलोग्राम को अपनी जगह बनानी पड़ेगी। आखिर में लोग इसे यूज करेंगे या नहीं, ये भी सवाल है। होलोग्राम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, हाथों से, आवाज से, ये सीखना मुश्किल हो सकता है, खासकर बड़े लोगों के लिए। अगर एक्सपीरियंस आसान नहीं होगा तो होलोग्राम बस दिखावे की चीज बन के रह जाएगा। ये सब मुश्किलें तो हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। रिसर्च, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट से होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्ले का सपना सच हो सकता है, लेकिन अभी के लिए इन मुश्किलों को समझना जरूरी है। अब चलो देखते हैं असली दुनिया में होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्ले कहां काम आ सकते हैं। गेमिंग और एंटरटेनमेंट। हमने गेमिंग के बारे में थोड़ा बात की, लेकिन अब और डिटेल में जानते हैं। होलोग्राफिक डिस्प्ले से मल्टीप्लेयर गेम्स बन सकते हैं, जहां दोस्त मिलकर 3D बोर्ड गेम या बैटल एरिना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इंडी डेवलपर्स नए नए होलोग्राफिक एप्स बना सकते हैं, जैसे पजल गेम्स जो 3D स्पेस में होंगे। एंटरटेनमेंट के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होलोग्राफिक एक्सक्लूसिव दे सकते हैं, जैसे 3D शॉर्ट फिल्में या इंटरैक्टिव म्यूजिक वीडियो। हेल्थ केयर और मेडिसिन हेल्थ केयर में होलोग्राम बीमारियों को समझने और इलाज करने के तरीके बदल सकते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट के ब्रेन या हार्ट का 3D स्कैन प्रोजेक्ट कर सकते हैं और बिना ऑपरेशन के प्रॉब्लम देख सकते हैं। सर्जरी के दौरान रियल टाइम होलोग्राफिक ओवरले सर्जन को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। पेशेंट्स के लिए होलोग्राफिक थेरेपी सेशन मेंटल हेल्थ केयर को और इंगेजिंग और आसान बना सकते हैं। एजुकेशन और रिमोट लर्निंग क्लासरूम के अलावा होलोग्राफिक डिस्प्ले वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स करा सकते हैं। सोचो, स्टूडेंट्स 3D मॉडल में विजिट कर रहे हैं पुराने रूम को। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जैसे मैकेनिक या प्लम्बिंग, स्टूडेंट्स होलोग्राफिक इंजन या पाइप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे महंगे इक्विपमेंट की जरूरत कम होगी। ऐसे एरिया जहां ज्यादा सुविधाएं नहीं है, वहां होलोग्राफिक डिस्प्ले वाले फोन अच्छी एजुकेशन दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। बिजनेस और कोलैबोरेशन ऑफिस में होलोग्राफिक डिस्प्ले प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना सकते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड की जगह मैनेजर प्रोडक्ट का 3D मॉडल प्रोजेक्ट कर सकते हैं और टीम उससे इंटरैक्ट कर सकती है। रिटेल में होलोग्राम वर्चुअल ट्राई ऑन के लिए यूज हो सकते हैं। खरीदने से पहले ड्रेस या घड़ी खुद पे प्रोजेक्ट करो। स्टार्टअप्स होलोग्राफिक प्रोटोटाइप से इन्वेस्टर्स को आइडिया समझा सकते हैं, जिससे आइडियाज ज्यादा रियल लगेंगे। आर्ट, डिजाइन और एडवर्टाइजिंग आर्टिस्ट के लिए होलोग्राफिक डिस्प्ले से 3D इंस्टॉलेशन फोन पे देखे जा सकते हैं, जिससे आर्ट बनाना आसान हो जाएगा। एडवर्टाइजर्स इंटरैक्टिव 3D एड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे मॉल में घूमती हुई होलोग्राफिक कार जो बड़ी स्क्रीन के बिना भी ध्यान खींचे। म्यूजियम होलोग्राफिक एग्जिबिट लगा सकते हैं, जिससे लोग घर बैठे आर्टिफैक्ट्स देख सकें। इसके बहुत सारे यूज हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम और भी नए यूज देख पाएंगे। किसी भी नई टेक्नोलॉजी की तरह होलोग्राफिक डिस्प्ले भी बड़े सवाल उठाते हैं। प्राइवेसी एक चिंता का विषय है। होलोग्राफिक कॉल्स या अवतार हैक हो सकते हैं, जिससे आपका पर्सनल डेटा 3D में लीक हो सकता है। इस इमर्सिव टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर रहने का भी रिस्क है, जिससे लोग असली दुनिया से कट सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में होलोग्राफिक स्पैम बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। बिना इजाजत के पब्लिक जगहों पर एड दिखा सकता है। और एक्सेसिबिलिटी का क्या? अगर ये टेक्नोलॉजी महंगी रही तो ये डिजिटल डिवाइड को और बढ़ा सकती है और कम पैसे वालों को पीछे छोड़ सकती है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट। होलोग्राफिक डिस्प्ले बनाने में रेयर मटेरियल्स और बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिससे हमारे रिसोर्सेज पर जोर पड़ सकता है। होलोग्राफिक फीचर्स वाले फोन भी जल्दी पुराने हो सकते हैं, जिससे ई-वेस्ट बढ़ेगा। कंपनियों को प्लैनेट को नुकसान पहुंचाए बिना इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी का बैलेंस बनाना होगा। होलोग्राफिक डिस्प्ले का आगे क्या? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर होलोग्राफिक डिस्प्लेज? अप्रैल 2025 तक हम अच्छी प्रोग्रेस देख रहे हैं।
टोक्यो यूनिवर्सिटी के 2023 के डेमो में आईफोन 14 प्रो के साथ दिखाया गया कि फोन बेसिक होलोग्राफी हैंडल कर सकते हैं। सैमसंग और दूसरी कंपनियां होलोग्राफिक स्क्रीन के लिए पेटेंट फाइल कर रही हैं। मतलब 2030 तक हम ये प्रीमियम फोन्स में देख सकते हैं। AI रियल टाइम होलोग्राम रेंडरिंग को तेज बना रहा है और नए मटेरियल हार्डवेयर को छोटा कर रहे हैं। अगले 10 सालों में हमारे पास ऐसे फोन हो सकते हैं जो गेमिंग, काम या आर्ट के लिए ब्राइट हाई रेस होलोग्राम प्रोजेक्ट कर सके। आखिरी बातें, क्लोजिंग थॉट्स। होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्ले उस फ्यूचर की एक झलक है जहां हमारे फोन डिजिटल और फिजिकल दुनिया को जोड़ते हैं। इसमें बहुत पोटेंशियल है। इमर्सिव एंटरटेनमेंट, बेहतर एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। टेक्निकल लिमिट्स, ज्यादा कॉस्ट और एथिकल रिस्क। ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है, लेकिन आपके सोच से ज्यादा करीब है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप ऐसा फोन चाहेंगे जो होलोग्राम प्रोजेक्ट करे? क्या ये आपके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के तरीके को बदलेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और इनोवेशन के फ्यूचर के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। गैप 3S। अब चलो देखते हैं होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्ले का समाज पे क्या असर होगा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां दूरियां मायने नहीं रखती। होलोग्राफिक डिस्प्ले से दूर देशों में रहने वाले परिवार एक साथ खाना खा सकते हैं, मानो सब एक ही टेबल पे हों। दोस्त वर्चुअल दुनिया में घूम सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, जिससे दूर के दोस्त भी पास लगेंगे। बिजनेस की दुनिया में मीटिंग्स अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। होलोग्राफिक डिस्प्ले एक ऐसा प्रेजेंस ला सकता है जो आम वीडियो कॉल नहीं ला सकती। सोचो, दुनिया के दूसरे कोने में बैठे कॉलीग के साथ प्रोजेक्ट पे काम करना, 3D मॉडल्स और डिजाइन्स के साथ रियल टाइम इंटरैक्ट करना। ये रिमोट वर्क के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। इसे और इफेक्टिव और पर्सनल बना देगा। शिक्षा में भी क्रांति आएगी। स्टूडेंट्स वर्चुअल क्लासरूम में पीआर सकेंगे, होलोग्राफिक टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ। एनाटॉमी या इंजीनियरिंग जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स 3D मॉडल्स से पढ़ाए जा सकेंगे, जिससे सीखना ज्यादा इंटरैक्टिव और आसान होगा। ये दूर दराज के इलाकों में अच्छी शिक्षा पहुंचा सकता है। हेल्थ केयर में भी बहुत बदलाव की गुंजाइश है। डॉक्टर्स होलोग्राफिक डिस्प्ले से दूर बैठे मरीजों को देख सकेंगे, मानो वो सामने ही हो। सर्जन्स 3D मॉडल्स से प्रैक्टिस कर सकेंगे, जिससे उनकी प्रिसिजन और रिजल्ट्स बेहतर होंगे। ये टेक्नोलॉजी दूर दराज के इलाकों में अच्छी मेडिकल सुविधाएं पहुंचा सकती है और जानें बचा सकती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बदल जाएगी। कॉन्सर्ट्स, थिएटर और स्पोर्ट्स इवेंट्स होलोग्राफिक रूप में देखे जा सकेंगे, जिससे दर्शकों को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। सोचो, अपने फेवरेट बैंड को अपने लिविंग रूम में परफॉर्म करते देखना या अपने सोफे पे बैठे बैठे लाइव स्पोर्ट्स का मजा लेना। इसके सोशल इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्ले लोगों को पास ला सकते हैं, दूरियां मिटा सकते हैं और जिंदगी के कई पहलुओं को और इंक्लूसिव बना सकते हैं। ये एक ज्यादा कनेक्टेड और इंटरैक्टिव दुनिया की तरफ एक कदम है। गैप 3S। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस को समझना जरूरी है और ये सुनिश्चित करना है कि ये सबके लिए एक्सेसिबल हो, ताकि डिजिटल डिवाइड न बने। आगे बढ़ते हुए हमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे फ्यूचर के लिए करना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो। लेकिन रुको, किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी की तरह इसमें भी चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस हमें टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बैटरी लाइफ एक बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल के स्मार्टफोन्स में भी बैटरी लाइफ एक मेजर कंसर्न है और होलोग्राफिक डिस्प्लेस के साथ ये और भी क्रिटिकल हो जाता है। इन डिस्प्लेस को बहुत ज्यादा पावर चाहिए और इन्हें ज्यादा देर तक चलाने के लिए हमें बेटर बैटरीज की जरूरत है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। कॉस्ट भी एक फैक्टर है। नई टेक्नोलॉजी हमेशा महंगी होती है, लेकिन समय के साथ ये सस्ती हो जाती है। फिलहाल होलोग्राफिक डिस्प्लेस महंगे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन टेक्निक्स इंप्रूव होंगी, इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, कॉस्ट कम होने की उम्मीद है। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जो हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है। स्मार्टफोन्स की तरह ये समय के साथ ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस नेचुरली गिरेंगी। होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्लेस का फ्यूचर ब्राइट है। ये टेक्नोलॉजी हमारे डेली लिव्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है।
चैलेंजेस के बावजूद टेक्नोलॉजी तेजी से इवॉल्व हो रही है। हर चैलेंज एक नए सॉल्यूशन का रास्ता खोलता है। जल्द ही हम सब अपनी पॉकेट्स में फ्यूचर का एक हिस्सा लेकर चलेंगे। ये फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग है। एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो जाइए जो इमेजिनेशन से परे है, जहां सीइंग इज ट्रूली बिलीविंग। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। अब जब हम होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्ले के चैलेंजेस और प्रॉमिसिंग फ्यूचर देख चुके हैं, चलो थोड़ा पीछे जाते हैं और होलोग्राफी के बेसिक्स समझते हैं। आखिर ये होलोग्राम होता क्या है? होलोग्राम एक 3D इमेज होता है जो लाइट को मैनिपुलेट करके बनाया जाता है, बिल्कुल जैसे असली चीजें लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं। 2D फोटो या वीडियो से अलग होलोग्राम में डेप्थ होती है, मतलब आप इसके चारों तरफ घूम सकते हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देख सकते हैं, मानो जैसे कोई असली चीज हो। क्रेडिट कार्ड्स या कॉन्सर्ट टिकट्स पर जो शाइनी होलोग्राम देखते हो, वो ट्रेडिशनल होलोग्राम्स होते हैं। ये लेजर्स की मदद से इंट्रिकेट इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाते हैं, जिससे हमारी आंखों को 3D दिखाई देता है। लेकिन लेजर्स होते हैं बल्कि, महंगे और फोन के लिए बिल्कुल सही नहीं। तो फिर मोबाइल में होलोग्राफी कैसे काम करेगी? गैप 2S मोबाइल होलोग्राफी थोड़ा अलग तरीका अपनाती है। लेजर्स की जगह ये एडवांस्ड एल्गोरिथम्स और माइक्रो ऑप्टिक्स यूज करती है होलोग्राम्स प्रोजेक्ट करने के लिए। इससे ये 3D इमेजेस स्मार्टफोन जैसे छोटे डिवाइस में फिट हो जाते हैं और होलोग्राफी का मैजिक हमारे हाथों में आ जाता है। इन बेसिक्स को समझने से हमें पता चलता है कि होलोग्राफिक डिस्प्लेस बनाने में कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लगती है। ये साइंस और आर्ट का कमाल का मेल है जो इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना रहा है। और जैसे जैसे हम इनोवेट और इंप्रूव करते रहेंगे, कौन जाने होलोग्राफी की दुनिया में आगे और कौन से कमाल के एडवांसमेंट्स होंगे। तो स्मार्टफोन ये कैसे करता है? ये 3 जरूरी चीजों से शुरू होता है। पहला, फोन का डिस्प्ले, जैसे नए आईफोन्स या सैमसंग गैलेक्सीज के हाई रेजोल्यूशन OLED स्क्रीन, ये लाइट सोर्स का काम करता है। ये स्क्रीन एकदम बढ़िया और शार्प इमेजेस बना सकते हैं, जो असली जैसे होलोग्राफिक डिस्प्ले के लिए जरूरी है। दूसरा, एक डिवाइस जिसे स्पेशल लाइट मॉड्यूलेटर या SLM कहते हैं, वो लाइट को शेप देता है। ये उसके फेज, एम्पलीट्यूड और पोलराइजेशन को बदलकर 3D इमेज बनाता है। SLM असल में लाइट वेव्स को मोड़ता और बदलता है ताकि गहराई का भ्रम पैदा हो, जिससे होलोग्राम कई एंगल्स से असली लगे। तीसरा, एक बढ़िया सॉफ्टवेयर जो अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, 2D डेटा को रियल टाइम में होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में बदल देता है। ये सॉफ्टवेयर उन फ्लैट इमेजेस और डेटा को जो हम नॉर्मल स्क्रीन पर देखते हैं, लेता है और उन्हें कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल विजुअल्स में बदल देता है, जिनसे रियल टाइम में इंटरैक्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक आईफोन 14 प्रो के स्क्रीन को एक बाहरी SLM के साथ जोड़कर एक सिंपल 3D इमेज प्रोजेक्ट की। एडवांस्ड हार्डवेयर और स्मार्ट एल्गोरिदम का ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि स्मार्टफोन्स में होलोग्राम बनाने की कितनी जबरदस्त क्षमता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीजें और भी इंटीग्रेटेड और एफिशिएंट होती जाएंगी, जिससे होलोग्राफिक डिस्प्ले हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और भी आसानी से उपलब्ध और आम हो जाएंगे। एक बड़ा ट्विस्ट ये है, ट्रेडिशनल होलोग्राम को कोहेरेंट लाइट चाहिए होता है, जैसे लेजर, जहां लाइट वेव्स एकदम सीधी रेखा में होती है। स्मार्टफोन में इनकोहेरेंट लाइट होता है, मतलब बिखरा हुआ लाइट जो उनकी स्क्रीन से निकलता है। इससे टेक्नोलॉजी सेफ और सस्ता तो हो जाता है, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसको काम करने के लिए एडवांस्ड एल्गोरिथम्स इनकोहेरेंट लाइट को एनालिसिस करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि इसे 3D शेप में कैसे मोड़ना है। कुछ तरीकों में होलोग्राम का कैस्केड बनता है, मतलब कई 2D इमेजेस को अलग अलग गहराई पर रखकर 3D इफेक्ट बनाया जाता है, जैसे ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स को एक के ऊपर एक रखना। इनकोहेरेंट लाइट का ये इनोवेटिव यूज होलोग्राफिक डिस्प्ले को एक्सेसिबल बनाने के साथ साथ नए रास्ते भी खोलता है। सोचो, आपका फोन एकदम असली जैसा 3D मैप दिखा रहा है, या आपका वर्चुअल असिस्टेंट आपके सामने आकर आपको काम करने में मदद कर रहा है। इसकी पॉसिबिलिटीज हमारी कल्पना जितनी बड़ी है, जैसे जैसे हम इन एल्गोरिथम्स को रिफाइन करेंगे और कंपोनेंट्स को इंप्रूव करेंगे, हमारे स्मार्टफोन में फुली फंक्शनल हाई क्वालिटी होलोग्राम का सपना हकीकत के करीब आता जाएगा। ये जर्नी चैलेंजिंग है, लेकिन इसका डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी और लोगों से हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल देगा।
अब भी सबसे बड़ा झमेला है साइज का। ज्यादातर होलोग्राफिक डेमोज को एक्सटर्नल हार्डवेयर चाहिए होता है, जैसे एक SLM जो एक छोटे डिब्बे जितना बड़ा होता है और फोन से तार से जुड़ा होता है। ये जेब में रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सैमसंग, सोनी, यहाँ तक कि स्टार्टअप्स जैसी कंपनीज इस टेक को छोटा करने के तरीके खोज रही है। सोचो, फोन की स्क्रीन में लगे छोटे छोटे ऑप्टिकल लेयर्स या डिवाइस के अंदर फिट होने वाले माइक्रो लेंसेज। ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है, लेकिन प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। फ्यूचर फोन्स में होलोग्राफिक डिस्प्ले के लिए पेटेंट्स आ रहे हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा फोन सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि होलोग्राफिकली एडवांस्ड भी है। 3D मैप्स, इमर्सिव वीडियो कॉल्स और इंटरैक्टिव वर्चुअल असिस्टेंट्स सीधा स्क्रीन से दिखा रहा है। होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्ले का फ्यूचर सिर्फ कमाल के विजुअल्स बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को छोटा और रोजाना इस्तेमाल के लिए आसान बनाने के बारे में भी है। जैसे जैसे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स हदें तोड़ रहे हैं, मिनिटाइजेशन और इंटीग्रेशन इस नई टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर को खोलने की चाबी होगी। ये सफर कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकल मुश्किलों और इनोवेटिव सॉल्यूशन से भरा है। फिर भी हर कदम आगे बढ़ने के साथ हम एक ऐसी दुनिया के करीब पहुंच रहे हैं जहां हमारे फोन हमारी सोच से भी ज्यादा कर सकते हैं। डिजिटल और फिजिकल दुनिया को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से मिला रहे हैं। बने रहिए, क्योंकि होलोग्राफी का जमाना बस आने ही वाला है। चलो एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। होलोग्राफिक डिस्प्ले आर्कनसास या VR से कैसे अलग है? AR और VR में आपको हेडसेट या ग्लासेस चाहिए होते हैं डिजिटल इमेजेस को रियल वर्ल्ड पे डालने के लिए, जैसे पोकेमन गो या एप्पल विजन प्रो। होलोग्राफिक डिस्प्ले फ्री स्टैंडिंग होते हैं, आपको किसी एक्स्ट्रा गियर की जरूरत नहीं होती। होलोग्राम हवा में तैरता है, जो आसपास के सबको दिखता है, इसे ज्यादा सोशल और एक्सेसिबल बनाता है। ये एकदम अलग एक्सपीरियंस है, जिसके अपने स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी आपको एक डिजिटल एनवायरनमेंट में डुबो देते हैं, अक्सर आपको असली दुनिया से अलग कर देते हैं। दूसरी तरफ होलोग्राफिक डिस्प्ले बिना कोई रुकावट डाले रियल वर्ल्ड के साथ आपके इंटरेक्शन को बढ़ाते हैं। सोचो, आपके सामने एक 3D मैप या एक इंटरेक्टिव असिस्टेंट है जो रूम में सबको दिख रहा है। जहां AR और VR इंडिविजुअल इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए अच्छे हैं, वहीं होलोग्राफिक डिस्प्ले एक शेयर्ड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट देते हैं। ये उन्हें प्रेजेंटेशंस, ग्रुप एक्टिविटीज और सोशल इंटरेक्शंस के लिए आइडियल बनाता है। हालांकि टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलप हो रही है और हर एक के अपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब, होलोग्राफिक डिस्प्ले आर्कनसा और VR के साथ चलते हैं, डिजिटल इंटरेक्शन की दुनिया में एक यूनिक और वर्सटाइल टूल देते हैं। बने रहिए, क्योंकि होलोग्राफी की दुनिया अभी शुरू हो रही है। 2025 तक अभी हम एक्सपेरिमेंटल फेज में ही हैं। डेमोज में सिर्फ बेसिक 3D इमेजेस दिखते हैं, जैसे सिंपल शेप्स या लो रेज कैरेक्टर्स, लेकिन ये अभी उन वाइब्रेंट हाई डेफिनेशन होलोग्राम से बहुत दूर हैं, जिनके हम सपने देखते हैं। लेकिन AI, ऑप्टिक्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की की वजह से टेक बहुत तेजी से इंप्रूव कर रही है। हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन ये अभी आपके अगले फोन अपग्रेड के लिए रेडी नहीं है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपका फोन एक फुल्ली इंटरैक्टिव हाई डेफिनेशन होलोग्राम प्रोजेक्ट करे, जिसे आप अपने हाथों से मैनिपुलेट कर सकें। यही वो फ्यूचर है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। कंपनीज रिसर्च और डेवलपमेंट में खूब पैसा लगा रही है और हर साल हम साइंस फिक्शन को साइंस फैक्ट बनाने के और करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो होलोग्राफिक डिस्प्ले हैं, वो जरूरत से ज्यादा एक नया खिलौना है। देखने में मजेदार हैं, खेलने में मजेदार हैं, लेकिन इनमें वो परफेक्शन और फंक्शनैलिटी नहीं है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए चाहिए। लेकिन दिल छोटा मत करो, याद है शुरुआती जमाने के स्मार्टफोन? भारी भरकम, कम फीचर्स और बैटरी भी जल्दी खत्म। देखो, तब से अब तक कितनी तरक्की हो गई है। होलोग्राफिक डिस्प्ले का भी यही हाल होगा। तो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ साल होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही थ्रिलिंग होने वाले हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां वीडियो कॉल बस फ्लैट 2D स्क्रीन तक सीमित नहीं है। होलोग्राफिक डिस्प्ले हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। वर्चुअल मीटिंग्स को बिल्कुल असली बातचीत जैसा बना सकते हैं। जूम ग्रिड को घूरने के बजाय आप 3D अवतार या अपने कॉलीग्स, फैमिली या दोस्तों के बिल्कुल असली जैसे होलोग्राम देख पाएंगे। इसे इमेजिन करो,
एक बिजनेस मीटिंग होस्ट करना जहां आप अपने बॉस के होलोग्राफिक वर्जन से आई कांटेक्ट कर सकते हैं, या एक वर्चुअल फैमिली गैदरिंग अटेंड करना जहां आप अपनी दादी का प्यारा सा स्माइल टीटी में देख सकते हैं। यह रिमोट वर्क को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसे और कोलैबोरेटिव और एंगेजिंग बना सकता है। वर्चुअल इवेंट्स और इमर्सिव हो जाएंगे और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स और इंटीमेट और कनेक्टेड फील करेंगे। होलोग्राफिक कम्युनिकेशन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। यह फिजिकल और वर्चुअल स्पेसेस के बीच के गैप को कम कर सकता है, लोगों को पास ला सकता है, चाहे दूरी कितनी भी हो। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह भविष्य की एक झलक है जहां टेक्नोलॉजी हमारे ह्यूमन कनेक्शंस को पहले कभी नहीं देखे गए तरीकों से बेहतर बनाती है। देखते रहिए, क्योंकि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की दुनिया हमारी सबसे बड़ी कल्पनाओं को हकीकत बनाने के बिल्कुल करीब है। एजुकेशन में यह टेक्नोलॉजी गेम चेंजर है। स्टूडेंट्स होलोग्राफिक मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। सोचो, बायोलॉजी क्लास में ह्यूमन हार्ट का 3D मॉडल देखना या एस्ट्रोनॉमी में वर्चुअल सोलर सिस्टम को घुमाना। यह हैंड्स ऑन एंड लर्निंग है, बिना किसी चीज को छुए। रिमोट एजुकेशन के लिए होलोग्राफिक लेसन्स ऑनलाइन क्लासेस को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स फोकस्ड रहेंगे। इमेजिन करो, हिस्ट्री लेसन में स्टूडेंट्स पुराने खंडहरों में घूम रहे हैं, या केमिस्ट्री क्लास में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स 3D में सामने आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी लर्निंग को ना सिर्फ इंटरैक्टिव बनाती है, बल्कि सबके लिए आसान भी। दूर दराज के इलाकों या कम पैसों वाले स्कूलों के स्टूडेंट्स को भी अच्छी क्वालिटी का इमर्सिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिल सकता है। जैसे बड़े स्कूलों में एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाने की इसकी पावर बहुत ज्यादा है, जो मुश्किलों को दूर करके लर्निंग को एक्सपीरियंस बनाता है, बोरिंग काम नहीं। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी एक ज्यादा एजुकेटेड फ्यूचर का पुल बन सकती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग होलोग्राफिक मोबाइल डिस्प्ले से बहुत फायदा उठा सकती है। सर्जन और नर्गन्स के होलोग्राफिक मॉडल पर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिना किसी पेशेंट को रिस्क दिए अपने अप्रोच को रियल टाइम में ट्वीक कर सकते हैं। इंजीनियर्स एक ब्रिज या कार इंजन के 3D ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दुनिया भर की टीमों के साथ मिलकर डिजाइन को रिफाइन कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को ज्यादा एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। VR के उलट, जो यूजर्स को हेडसेट में आइसोलेट करता है, होलोग्राफिक डिस्प्ले सभी को एक ही मॉडल देखने और डिस्कस करने देता है, जिससे ये टीम वर्क और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल बन जाता है। इस टेक्नोलॉजी में प्रोफेशनल ट्रेनिंग में क्रांति लाने की क्षमता है। इसे और भी इंटरैक्टिव, एफिशिएंट और कई इंडस्ट्रीज में एक्सेसिबल बनाता है। सबसे बड़ी जीत है इसकी एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि ये टेक स्मार्टफोन में ही बिल्ट इन है, तो ये पोर्टेबल है। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। महंगे VR हेडसेट्स या AR ग्लासेस की कोई जरूरत नहीं, और ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। एक से ज्यादा लोग होलोग्राम को एक साथ देख सकते हैं, पर्सनल AR डिवाइसेस के उलट। ये इसे क्लासरूम्स, मीटिंग्स या फिर कैजुअल हैंगआउट्स के लिए परफेक्ट बनाता है। क्रिएटिव लोगों के लिए होलोग्राफिक डिस्प्ले नए दरवाजे खोलते हैं। आर्टिस्ट 3D स्पेस में स्केच कर सकते हैं, वर्चुअल क्ले को हाथों से या स्टाइलस से शेप दे सकते हैं। आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट्स को बिल्डिंग का फ्लोटिंग मॉडल दिखा सकते हैं और डिजाइन में तुरंत बदलाव कर सकते हैं। फैशन डिजाइनर होलोग्राफिक आउटफिट्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हर एंगल से देख सकते हैं कि वे कैसे दिखते हैं। यह इमेजिनेशन के लिए एक बिल्कुल नया कैनवास है, जो आपके पॉकेट में पहले से मौजूद डिवाइस से पावर्ड है। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और अधिक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।